हेलो दोस्तों, कैसे हो। चलो आज हम अपना क्लास को पूरा करते हैं। चलो आज हम प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 15 को हल करते हैं। अगर आप मेरा चैनल पर नया होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलो प्रश्न क्या बोलता है, 15 नंबर आप पढ़ते हैं। तो बोला, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमको क्या बोला है, कार से लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो चलो अब चलते हैं। एक रेखा चित्र के अनुसार आप सभी को समझाने की कोशिश किया जाएगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ क्या बोला है, प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। देखो, जब क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो उसको हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे, आधा आधा करके। देखो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है, तो यहाँ फुल स्टॉप है तो हम यहीं तक पढ़ेंगे। देखो चित्र के अनुसार, देखो एक राजमार्ग है, मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो गया, राजमार्ग हो गया। उसके पद पर यहाँ पद हो गया, और इसके ऊपर एक मीनार खड़ा है। क्या है, मीनार एक खड़ा है। देखो आगे यही बोला है। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। जो यहाँ फुल स्टॉप देखता है तो यहीं तक पढ़ेंगे। क्या बोला, मीनार के एक शिखर पर। मीनार कहाँ हो गया, मीनार तो ए वाला हो गया, ये मीनार हो गया। तो यहाँ एक आदमी खड़ा होगा, आदमी खड़ा होगा, जो कि वह देखता है। यहाँ एक कार होगा जो कि कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। यही बोला है, जो कि मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब यह एक अपना समान चाल से जाता है, मनमस्ती चाल से जाता है। जो 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। मतलब जब 6 सेकंड वह चला तो उसका कोण कितना डिग्री बन गया, कार का 60 डिग्री बन गया। ठीक बन गया। तो इसी बिंदु से मीनार की पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोला, जो यहाँ जब इसका कार आया तो 60 डिग्री का कोण बना, तब यहाँ तक आने का दूरी हमको तय करने बोल रहा है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यहाँ 6 मीटर दिया है तो हम इसका नामांकन करके चलते हैं। तो ये B C और यहाँ क्या D। ठीक, अब चलते हैं, लिखेंगे हल माना कि ये भी एक मीनार है। ये भी क्या है, यहाँ से ये भी एक क्या है, एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या हम h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, लिखेंगे जिसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया, ऊंचाई h मीटर मान लिया, h मीटर है। ठीक, तो लिखेंगे शिखर का जो यहाँ है आदमी है वह क्या होगा, शिखर। तो लिखेंगे शिखर का अवनमन कोण क्या है, अवनमन कोण दिया हुआ है। अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री, क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक हुआ है, लिख लिए। चलते हैं, कोण ACB में, ACB बराबर कितना, 60 डिग्री है। देखो यहाँ कोण ABC, हम C क्यों बीच में रखें, क्योंकि हमको 60 डिग्री कोण दिखाना है, इसीलिए 60 डिग्री। और फिर एवं फिर चलेंगे कोण ADB बराबर कितना, 30 डिग्री। तो हम चलते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक, हमको क्या निकालना है, देखो यहाँ
निकालना हमको x बोला है, तो x आधार। अब क्या सूत्र मानेंगे आधार निकालने के लिए? टेन थीटा या कॉट थीटा। देखो p बटे b, ठीक, टेन थीटा मान लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, ठीक, तो लिखिए ए बी बटे बी सी, तो क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री, टेन थीटा का जगह क्या, थीटा की जगह 60 डिग्री, और ये बी का मान h, देखो ए बी का मान कितना है h, तो लिखेंगे h यहाँ h, और बी सी का कितना है x, तो लिखेंगे x, तो यहाँ टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक। अब देखते हैं √3 बराबर h बटे x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा √3x, यह क्या हो गया समीकरण 1, ठीक। लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ठीक, ए डी बी में, तो हमको फिर आधार निकालना है, तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अब की बार, आइए देखते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ टेन थीटा बराबर हो जाएगा ये बी बटे बी डी, तो बी डी क्या हो जाएगा, यहाँ जब x है और 6 तो x प्लस 6 हो जाएगा ये, ठीक, x प्लस 6, तो यहाँ देखो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटे बी डी, ठीक, तो टेन थीटा की जगह क्या 30 डिग्री, ए बी क्या हम दिखाए थे अभी, h दिखाए थे, और ये x प्लस 6, ठीक, तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर h बटे x प्लस 6, ठीक, तो क्या हो जाएगा h बराबर, जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा √x प्लस 6 बटे √3, यह क्या हो गया समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 में h का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर, ठीक, देखो समीकरण 1 देखते हैं हम, h बराबर √3/x, ठीक, तो लिखेंगे h बराबर √3x, ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, जब h बराबर यहाँ निकल के क्या आया, h बराबर x प्लस 6, तो लिखेंगे x प्लस 6 √3, और यहाँ बराबर √3x, ठीक, जब यहाँ क्या है गुना में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3x, यहाँ प्लस में है माइनस √3x 3 बराबर x प्लस 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर रूट कट जाएगा तो मेरा पास क्या बच जाएगा, यहाँ x प्लस 6 √3 बराबर √3x, तो क्या आ जाएगा √3x और माइनस √3, जब √3 गुना होगा तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ रूट कॉमन, तो x प्लस 6, ठीक, तो x प्लस 6, तो 3x माइनस 1x, तो बराबर 6, तो यहाँ 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 6, तो इसको काटेंगे तो 3, तो x बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड, ठीक, सेकेंड। अब लिखेंगे अतः कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 3 सेकेंड, ठीक, यह क्या हो गया आंसर हो गया।